नमस्कार दोस्तों, मनोरा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम वरिष्ठ अध्यापक की सैलरी के बारे में पता करेंगे कि प्रोबेशन के बाद इतनी मोटी रकम कैसे बनती है। मैं एकदम आपको तथ्य पेश करूंगा, उसमें मैंने ये पे स्केल भी आपको दिखाऊंगा कि इस पे स्केल के अंदर कैसे सैलरी बनती है। ये आपको जानना जरूरी है, ये बेसिक चीजें हैं। मैं कह रहा हूँ लगे हुए बंदे को भी पता नहीं है कि मेरी सैलरी बनती कैसे है, जो कि ये जानना बहुत जरूरी है। देखो, सेकंड ग्रेड की सैलरी बनती है 4200 पे ग्रेड होता है इनका। इनके पे बैंड 9300 से 34800 के बीच, और लेवल 11 के तहत इनकी सैलरी बनती है। जिस तरह लेवल 12 के तहत फर्स्ट ग्रेड की बनती है, 10 के तहत थर्ड ग्रेड की बनती है। प्रोबेशन पीरियड के दौरान, अब इनको प्रोबेशन पीरियड के दौरान क्या मिलने वाला है वो देख लीजिए। ये है टोटल सैलरी 26,500। अब इसमें से कटने वाली दो चीजें हैं, एक तो कटेंगे आपके ये हेल्थ इंश्योरेंस का, और ये है पर्सनल फंड 1100 पर्सनल फंड के, और ये है हेल्थ इंश्योरेंस आरजीएचएस। तो इस आरजीएचएस के और ये पर्सनल फंड के आपके कटने के बाद 25,070 रुपए बाय हैंड आपको मिलेंगे। बाकी कोई लाभ नहीं मिलेगा प्रोबेशन के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं कि इनकी सैलरी में ये है इनकी 4200 पे ग्रेड लेवल 11 के तहत सैलरी बनती है। तो इसमें प्रथम साल जो सैलरी बनती है, मूल वेतन है ये 37,800। ये सैलरी नहीं है, ये मूल वेतन है। इस मूल वेतन के तहत हम अगर ऐसे चलते गए 10 साल बाद, ये 11 साल बाद 50,800 हो जाएंगे। तो ये बेसिक सैलरी बनेगी। अब क्या ये ओरिजिनल है? ओरिजिनल नहीं है। इसके बाद में क्या होगा, आपके 50%, 60% महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है, 70%। तो उस महंगाई भत्ते को उसमें इंक्लूड किया जाएगा 75, 80, 90 हजार, प्लस आपको जो हाउस अलाउंस मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, तो उस एचआरए का भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद आपकी सैलरी बढ़ेगी। देखो, इसमें सेकंड ग्रेड के अंदर बेसिक पे 37,800 मैंने अभी बताया आपको। प्रथम साल आपके ये रहने वाली है, ठीक है। 2 साल बाद में प्रोबेशन के बाद पहला वर्ष, तो आपके इसी के आधार पे आपको डीए मिलेगा, इसी के आधार पर आपको एचआरए मिलेगा। तो ये डीए क्या है? ये डीएनएस अलाउंस, और ये है एचआरए हाउस रेंट अलाउंस। इसमें आपको प्रोबेशन के बाद 50% डीए मिलेगा, 50 प्लस ही मिलेगा, हम 50 मान के चल रहे हैं। एचआरए मिलेगा आपको 10 से 20%। देखो, अब बात करता हूं मैं इनकी सैलरी की। तो इसमें 18,000 ये डीए है 50%, पर 2025 में इनका 50% से प्लस होगा। हम 5% कम लेके चल रहे हैं, इतना तो होना ही है कन्फर्म 50%। तो क्योंकि जनवरी और जुलाई में 2 बार 3-3% आपके डीए बढ़ता है, उसी के अनुसार 50% कम से कम रहेगा। तो 18,937 बेसिक मिल रही है, उसमें इंक्लूड होगा 18,900। उसके बाद एचआरए, ये 20% एचआरए मिलेगा आपको। ये किन को मिलेगा, इसमें थोड़ा सी ध्यान देने की जरूरत है भाई। 37, ये 20% केवल 5 ही शहरों के अंदर मिलने वाला है आपको। जयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है, कोटा है, बीकानेर है। इन शहरों के अंदर आपको शहरी क्षेत्र के अंदर 20% आपको मिलेगा, 20% बेसिक सैलरी का। और बाकी को अदर जिलों में कोई लग रखा है तो उनको मिलेंगे 10%, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद ये है ग्रोस पे, टोटल 64,260। उसमें जीपीएफ, ये पर्सनल फंड के कटेंगे भाई 26,000, ये 2650 रुपए, और एसआई के कट जाएंगे 2100 रुपए। और ये है हेल्थ इंश्योरेंस 658 रुपए, हेल्थ इंश्योरेंस के कट जाएंगे। उसके बाद आपकी जो सैलरी बनेगी वो बनेगी 64,260 माइनस 5,408। नेट सैलरी आपके बनने वाली है 58,852, ठीक है। ये सैलरी आपकी नेट सैलरी रहने वाली है 64,000 में से कटने के बाद। बाई हैंड आपको ये सैलरी मिलेगी 2025 के अंदर। कब मिलेगी? 2025 के अंदर आपको ये 58,852 सैलरी मिलेगी। अब हर साल जैसे जैसे आपकी बेसिक सैलरी, मैंने बताया कि इसमें इस पे स्केल में जैसे जैसे आपकी सर्विस की जो वर्ष बढ़ते जाएंगे, उसी के अनुसार आपके यहाँ पे आते आते, जैसे मान लो ये हो गए 11 साल पे 50,000 बेसिक, यहाँ 37 थी, तो यहाँ पे आपको डीए मिल रहा था, जो एचआरए मिल रहा था वो इसी के अनुसार मिल रहा था।
अब क्या होगा, अब मिलेगा 50,000 के अनुसार। समझ रहे हो आप बात को? ये इसी के अनुसार सैलरी ऑटोमेटिक जो बढ़ रही है वो इसी के अनुसार बढ़ रही है। जैसे जैसे सर्विस पुरानी होती है उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होती जाती है। तो ये है भाई सेकंड ग्रेड की सैलरी, और आगे इसके मैं एंड स्क्रीन पे लगाऊंगा फर्स्ट ग्रेड की सैलरी भी, आप देख सकते हो। थर्ड ग्रेड की नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।